गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। हमारी ये सीरीज चल रही है और हर दिन आपको हर एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन हम एक वीडियो में आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे और आपके कंसेप्ट हम क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा साथ आपका भी चाहिए कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो की रीच हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को देख पाएँ और अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाएँ। चलिए जी, फिर आज एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 में हमसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं। फर्स्ट पूछा गया है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, द सेकेंड है आपका सिमेट्रिक, एंड थर्ड है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, देखिए अब एक एक के बारे में आपको बता देते हैं कि ट्रांसपोज क्या करना होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हिसाब किताब क्या होता है, मतलब इनका क्या मतलब है और इन्हें चीज़ को सोल्व कैसे करना है। तो ये बड़ी इजी है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के। देखिए, जो नोटेशन है, जो आप इसको डिनोट करते, जो नोटेशन है वो आप मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसका अगर आपको ट्रांसपोज लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, या तो एक ऊपर टी लिख दीजिए या ए डैश लिख दीजिए। ये नोटेशन होता है, ये नोटेशन है कि आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हुआ है। तो नोटेशन क्या हो गया, या तो ए डैश लिख दीजिए या ए के ऊपर पावर में टी नोटेशन डाल दीजिए। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका ट्रांसपोज का नोटेशन। दूसरी चीज करते कैसे हैं, देखिए ट्रांसपोज, जब पहली रो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22 और मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है, मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है। सो सिंपल कि आप AT लिखेंगे इधर, इस रो को, ये रो है मेरी, क्या है बेटा, मेरी रो है ये, इस रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, A11, A12। अब पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए। क्लियर है ये चीज? तो ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, अगर 2x3 की मैट्रिक्स हो, 2 रो हो और 3 कॉलम हो, ठीक है, तो पहली रो को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, पहले कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, पहली रो को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सेम अगर सिंगल रो है तो आप ऐसे कर देंगे, और अगर सिंगल कॉलम है, अगर सिंगल कॉलम है, दोनों ही तरीके से हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। भाई बात तो एक ही निकलेगी कि आप अगर A11, A12 को रो को कॉलम बनाएंगे तो भी चीज़ वही आनी है, और अगर कॉलम को रो बनाएंगे तो भी वही चीज़ आनी है। तो कहने का मतलब है किसी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, या तो रो 1 को कॉलम 1 में चेंज कर दो, R1 को C1 में चेंज कर दो, R2 को C2 में चेंज कर दो, R3 को C3 बना दो, सिंपल। या C1 को R1 बना दो, C2 को R2 बना दो, या C3 को R3 बना दो। तो ये चीज़ हो गई आपकी कि हम ट्रांसपोज करते कैसे हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब ट्रांसपोज क्लियर हो गया आपको, क्लियर है? तो जस्ट कुछ नहीं करना आपको, रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जस्ट आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। कोई एक तरीका, ये नहीं कि आप रो को भी कॉलम कर दें, कॉलम को भी, दोनों एक ही जगह लगा दें। या तो आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लीजिए या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ट्रांसपोज क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब देखो, अगर किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, अगर वो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ले लेता हूं, क्लियर है? अब इसका ट्रांसपोज कीजिए। देखिए, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये C1 है और ये आपका C2 है। तो कीजिए R1 को C1 में चेंज, 1 0 0 1। अब ये किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के ही बराबर है। तो इन दिस सिचुएशन द मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिंपल वर्ड में अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आए, दिस इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज सेम एज द मैट्रिक्स is known as the symmetric matrix. If the transpose of a matrix is equal to the matrix with a negative sign, अगर A transpose minus A के इक्वल आए, this is known as skew symmetric matrix. This is known as skew symmetric matrix. क्लियर है ये चीज, कोई डाउट नहीं, बड़े इजी क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 1/2 -1 ट्रांसपोज निकालिए, A डैश लिखिए या AT लिखिए, बात एक ही है। कर दीजिए इस रो कॉलम को किस में चेंज कर देंगे, रो में चेंज कर देंगे। कर दीजिए 5 1/2 -1। क्लियर है ये, बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं करना, जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट था हमारा पहले क्वेश्चन का, ये सेकंड देखिए आप अभी। सेकंड में क्या है कि एक मैट्रिक्स मुझे दी गई है A 1 2 -1 एंड 3, 1 2 -1 एंड 3। तो A ट्रांसपोज जिसको 1 2 -1 एंड 3, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए। क्लियर है, आपने जस्ट क्या किया, आपने C1 को किस में चेंज कर दिया, R1 में, या मैं ये कहूं कि R1 को किस में चेंज कर दिया, C1 में चेंज कर दिया आपने, बात तो सेम ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट का क्या है क्वेश्चन में, -156 √356 2 -3 1। क्लियर है, ये मेरी मैट्रिक्स ए है, मैंने माना है। तब ए ट्रांसपोज टी से दिखा लो, डैश से दिखा लो, मैंने दोनों ही तरीके से आपको दिखा दिया, यहाँ टी से भी दिखा दिया, यहाँ डैश से भी दिखा दिया, अब यहाँ पे टी से दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी C1 है या ये R1 है, किसी एक को चेंज कर लो, इसको भी चेंज कर दीजिए और इसको भी चेंज कर दीजिए। क्लियर है, हो गया आपका ट्रांसपोज। कितना ईजी है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स करने हैं आपको। सेम A प्लस में B का ट्रांसपोज किसके बराबर है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। एंड सेकंड में A माइनस B का ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। चलिए अब पहला पार्ट करते हैं। देखिए मुझे यहाँ पे दो चीज़ों की जरूरत है, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज। तो पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। तो A ट्रांसपोज मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस कॉलम को रो में चेंज कर दो, कीजिए इसका ट्रांसपोज। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर है, चलिए अब LHS देखिए, A प्लस बी ट्रांसपोज। अब पहले आप क्या करेंगे, पहले A प्लस बी करेंगे, आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो A प्लस बी क्या है मेरा, A ये है और B ये है, क्या है आपका, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस B -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, और ये आपका ट्रांसपोज। क्लियर है, चलिए अब इसको कीजिए सम। -1 -4 क्या बनेगा बेटा, -5। क्लियर है ये चीज, -1 -4 क्या बन जाएगा, -5। 2 1 3 3 -5 क्या बनेगा बेटा, -2। 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 0 -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2 और ट्रांसपोज। क्लियर है, तो ये निकल गया आपका ट्रांसपोज। कीजिए अब, या तो R1 को जितनी भी रो है उनको कॉलम बना दीजिए, या जितने भी कॉलम उनको रो बना दीजिए। तो मैं रो को कॉलम बना रहा हूँ। तो -5 3 -2 6 9 0 -1 4 एंड 2, ये मेरा आ गया A प्लस B का ट्रांसपोज। क्लियर है, आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब करके रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरा A प्लस B का ट्रांसपोज क्या है बेटा, -5 3 -2 6 9 0 -1 4 2। ठीक है, अब RHS क्या है बेटा, A का ट्रांसपोज, अच्छा मैंने वो भी रब कर दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। A का ट्रांसपोज कीजिए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस B का ट्रांसपोज कीजिए, क्या हो जाएगा, -4 1 और -5, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 और 0 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1 3 1। अब इसको सम कीजिए आप, -1 -4 क्या हो गया बेटा,
माइनस 1, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 gives 4, 3 minus 5 minus 2, 9 plus 0 gives 0 and 1 plus 1 gives 2. देखिए -5 6 6 -1 -1 3 3 9 9 4 4 -2 0 0 and 2 and 2. देखिए LHS किसके बराबर हो गया RHS के, तो आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया। क्लियर है ये चीज? चलिए तो LHS है आपका A माइनस बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो A माइनस बी क्या हो जाएगा आपका -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस बी -4 1 1 1 2 3 एंड -5 0 1 और देन इसका ट्रांसपोज। तो कहिए -1 -4 क्या जाएगा बेटा 3, 2 -1 1, 3 -5 क्या जाएगा बेटा 8, 5 -1 4, 7 -2 5, 9 -0 9, -2 -1 -3 2 1 -2 3 -2 1 -1 0 एंड ये आपका ट्रांसपोज है। तो क्या हो जाएगा 3 1 8 4 5 9 एंड -3 -2 एंड 0। ये आ गया बेटा आपका LHS। अब RHS की बात करते हैं। RHS A ट्रांसपोज -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ये आ गया बेटा, माइनस B का ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब कर दीजिए -1 -4 तो क्या हो जाएगा 3, 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 minus प्लस 8 9 -0 9 और 1 -1 0। अब आप देखिए 3 3 4 4 -3 1 1 5 सेम है, -2 सेम है, तीसरी रो वो भी सेम है, देन LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया ये हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? यही क्वेश्चन आपको सोल्व करना था, यही LHS RHS के बराबर दिखाने थे, तो आपका LHS RHS के इक्वल आ गया है 3। ठीक है, या गया बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें भी हमें वही प्रूव करने हैं A प्लस बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है आपको, A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए करते हैं। अब A ट्रांसपोज मुझे चाहिए यहाँ पे A। अब मुझे एक चीज़ पता है कि A का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है बेटा A के। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को जब हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो वही मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी कि A का ट्रांसपोज आपके A के बराबर होता है। अब यहाँ से A फाइंड आउट कर दीजिए, कीजिए A का ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1। क्लियर है अब ये चीज़? देखिए RHS देखिए आप अपना A प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक, A का ट्रांसपोज A मैट्रिक्स 3 4 -1 2 0 एंड 1, B मैट्रिक्स B -1 1 2 2 1 एंड 3 और ये आपका ट्रांसपोज। चलिए 3 -1 क्या बन जाएगा बेटा 2, -1 प्लस 2 क्या बनेगा 1, 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा बेटा 1, 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा 5, 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 4 और इसका ट्रांसपोज। तो ये क्या मिलेगा आपको 2 1 1 5 4 4। अब मिल गया आपको ये आपका RHS। ठीक है, सॉरी LHS। क्लियर? अब RHS पे आते हैं। RHS क्या है बेटा, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज मैंने निकाला हुआ है, A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज तो मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 3 -1 0 4 2 1 प्लस B का ट्रांसपोज, हाँ यहाँ B का ट्रांसपोज मैं निकाल लेता हूँ, तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा -1 2 1 1 2 3। ठीक है, तो मैं B के ट्रांसपोज की जगह कौन सी वैल्यू रख दूंगा, ये वाली वैल्यू मैं उसमें रख दूंगा। तो रखिए आप -1 2 1 1 2 3। अब सम कर दीजिए 3 -1 3 -1, तो 3 -1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 2 के, 4 + 1 5 -1 + 2 दिस गिव्स 1, 2 + 2 4 0 + 1
1 एंड 1 प्लस 3, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। चलिए अब मैंने उसमें आपको बता दिया था, A अपना फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, मेरा A होता है, तो क्या बन जाएगा बेटा 3 4। देखिए ये R1 मैंने C1 में चेंज कर दिया है, देन -1 2 0 1। क्लियर। चलिए अब आपका LHS A माइनस बी का ट्रांसपोज A 3 4 -1 2 0 1। B क्या है बेटा मेरा, ये रहा मेरा B, तो क्या है ये -1 2 1 1 2 3 और ये ट्रांसपोज। क्लियर है। अब देखिए 3 -1, ये माइनस का 1 है, तो 3 -1 तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या बनेगा 4 बन जाएगा बेटा। -1 -2 -3, 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0 1 -3 -2 और ये ट्रांसपोज। तो कर दीजिए इसका ट्रांसपोज 4 -3 -1 3 0 एंड -2, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, यानी ये आपका LHS हो गया। अब RHS की बात करते हैं, तो RHS क्या है मेरा, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज 3 -1 0 4 2 1 माइनस B ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3। सोल्व कर दीजिए। 3 -1 तो क्या दे देगा आपको 4, 4 -1 तो क्या दे देगा 3, -1 -2 तो क्या दे देगा -3, 2 -2 क्या मिलेगा बेटा 0, 0 -1 1 1 -3 -2। देखिए आपका LHS आपके RHS के इक्वल आ चुका है और यही हमें प्रूव करना था। तो आपका क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस क्लियर है ये चीज एंड 2। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है A + 2B ट्रांसपोज। क्लियर है जी ये चीज। ठीक है, चलिए अब मुझे दिया हुआ है A का ट्रांसपोज, तो मुझे A निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे A चाहिए और B ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैं A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा ये आपका A बनाइए -2 3 1 2। क्लियर। अब रिलेशन में रख दीजिए A + 2B। क्वेश्चन बेटा अपने आप ही बता देता है कि चलना कैसे है। ठीक है, आपको केवल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन अपना रास्ता आपको खुद बताता है कि मुझे यहाँ लेके चले जाओ मेरे भाई, मुझे यहाँ लेके चले जाओ। ठीक है, वो रास्ता खुद बताता रहेगा गूगल मैप की तरह आपको। ठीक है बेटा, चलिए -2 3 1 2 + 2। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, B को रख दो। ठीक है, अब देखिए -2 3 1 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का -1 के साथ करेंगे -2, 2 का 1 के साथ करेंगे 2, 2 की 0 के साथ करोगे 0 और 2 की 2 के साथ करोगे 4। ठीक है, और ये आपका बन गया। ठीक है, अब कर दीजिए सम। -2 -4 1 + 0 0 3 + 2 5 एंड 2 + 4 6। ट्रांसपोज कीजिए इस रो को कॉलम में चेंज, -4 0 5 6 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उसमें एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को हमने प्रूव करके दिखाया है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हमने क्या करके दिखाया है, उस क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन को प्रूव करके दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के हमें क्या दिया हुआ है बेटा, एक मैट्रिक्स A दी हुई है 1 -4 3 एंड एक मैट्रिक्स मुझे B दी हुई है और मैट्रिक्स है आपकी -1 2 1। क्लियर। तो A का ट्रांसपोज बता दीजिए मुझे, क्या हो जाएगा 1 -4 3, B का ट्रांसपोज बता दीजिए -1 2 1। क्लियर है ये चीज़। अब प्रूव क्या कर, तो बेटा इसमें क्या प्रूव करना है मुझे, A B का ट्रांसपोज किसके बराबर है, इनके मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A का ट्रांसपोज, LHS A B ट्रांसपोज। A क्या है आपका 1 -4 3, B क्या है आपका -1 2 1। आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 -1 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की 1 में करेंगे 1, -4 4 -4 -8 -4 -4 -3 6 और 3 और ये आपका ट्रांसपोज। कर दीजिए ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा बेटा -1 2 1
4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 3 6 एंड 3। तो दिस इज योर LHS। अब RHS पे आ जाइए। B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, -1 2 1। A का ट्रांसपोज 1 माइनस 4 3, यही होगा B का ट्रांसपोज। सॉरी, ये B का ट्रांसपोज ये है बेटा, सॉरी मैंने नीचे गलती से इसको उतार लिया। ये B का ट्रांसपोज है। एंड A का ट्रांसपोज क्या है आपका, -1 माइनस 4 -1 माइनस 4 एंड 3। ठीक है, कीजिए मल्टीप्लाई। -1 की 1 के साथ -1 माइनस माइनस प्लस 4 दिस -3 2 माइनस 8 2 3 जा 6 1 की -4 में मल्टीप्लाई करोगे तो -4 एंड 1 की 3 मल्टीप्लाई करोगे 3। क्लियर है। तो देखिए आपका रो 1 के एलिमेंट इक्वल है, रो 2 के एलिमेंट इक्वल है, रो 3 के एलिमेंट इक्वल है, इसलिए आपका LHS इज इक्वल टू RHS। और आपको यही प्रूव करना था, तो आपका क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूव। क्लियर है ये चीज, ठीक है। दिस A मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, अब A का ट्रांसपोज निकालिए, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। क्लियर है। अब देखिए अब क्या कह रहा है ये, LHS में क्या दिया हुआ है मुझे, A ट्रांसपोज A किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। क्लियर। चलिए अब A का ट्रांसपोज मैंने निकाल लिया, A निकाल लिया। अब LHS देखिए, A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज क्या है बेटा, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। और A क्या है मेरा बेटा, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, कोस एल्फा की कोस एल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है। अब माइनस साइन एल्फा की अगर माइनस साइन एल्फा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। क्लियर है ये चीज। अब देखिए कोस एल्फा की साइन एल्फा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कोस एल्फा साइन एल्फा। और माइनस साइन एल्फा की अगर कोस एल्फा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन एल्फा कोस एल्फा। क्लियर है ये चीज। अब देखिए साइन एल्फा की अगर कोस एल्फा में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा की अगर साइन एल्फा में करेंगे तो कोस एल्फा साइन एल्फा। अब देखिए साइन एल्फा की अगर साइन एल्फा में करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फा, और कोस एल्फा की अगर कोस एल्फा में करेंगे कोस स्क्वायर एल्फा। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। देखिए प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे भी साइन एल्फा कोस एल्फा है और माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, तो ये भी आपका कट हो गया, तो ये भी बन गया 0 और दिस गिव्स द वैल्यू 1। और ये क्या है मेरी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। ठीक है, तो ये मेरा I हो गया और ये मेरा क्या है, RH। तो क्वेश्चन हैंस आपका प्रूव हो गया। क्लियर है जी। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A इज गिव द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूं पहले। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। क्लियर है ये चीज। चलिए LHS क्या आपका, A ट्रांसपोज इंटू A। तो A क्या है मेरा, ट्रांसपोज साइन एल्फा कोस एल्फा एंड साइन एल्फा। वो मेरा A ट्रांसपोज था, मैंने लिख लिया। ठीक है। अब देखिए A क्या है मेरा, ये रहा मेरा A, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। क्लियर है ये चीज। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, साइन एल्फा की साइन एल्फा में करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, माइनस कोस एल्फा की माइनस कोस एल्फा के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है। अब साइन एल्फा की कोस एल्फा में करो, साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। अब कोस एल्फा की साइन एल्फा में कीजिए, कोस एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा की कोस एल्फा में कीजिए साइन एल्फा कोस एल्फा। अब कोस एल्फा की कोस एल्फा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन एल्फा की साइन एल्फा में करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। अब ये क्या बन गया बेटा, वैल्यू 1। और देखिए ये सेम है तो कट जाएगा 0, ये भी सेम है तो कट गया 0 और दिस गिव्स द 1। और ये क्या है, मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। ठीक है। तो आपको यही प्रूव करना था, तो आपका क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूव।
आई होप आपको ट्रांसपोज क्लियर हो गया होगा। इसमें ईजी था, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हमने करा दिए हैं। हमने एक एक पार्ट को सोल्व किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी आए अपने कंसेप्ट के, जिसका जो कंसेप्ट है आपका ट्रांसपोज में। ठीक है, थैंक यू। Hello, welcome to my. So please, sapakara sarakabat saparakarai, sapakara sarakabat saparakarai, sapakara sarakabat.